हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरसीएस में। आज है एमएस वर्ड कोर्स का डे 3। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब को कवर करने वाले हैं। आज की क्लास इंसर्ट टैब का पार्ट 1 होगी। हम इंसर्ट टैब को दो पार्ट्स में कवर करेंगे। इंसर्ट टैब में जितने भी टूल्स हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे कि हम बात करें टेबल की, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। जब हम एमएस वर्ड पेज में पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर से रिलेटेड भी हमें काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप एमएस वर्ड का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब की नॉलेज होना जरूरी है। जब भी आप एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब की टूल्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी। एंड बिलीव मी, अगर आपने एमएस वर्ड को अच्छे से सीख लिया तो आपने पूरे एमएस वर्ड का 50 से 60% कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्टेड। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दें तो आप देखोगे इंसर्ट टैब में कई सारे टूल्स हैं। इन सभी टूल्स को डिफरेंट सेक्शंस में रखा गया है। जैसे कुछ टूल्स को पेजेस के सेक्शन में, कुछ टूल्स को इलस्ट्रेशन सेक्शन में रखा गया है एंड कुछ टूल्स को अपने टेक्स्ट सेक्शन में रखा गया है। फिर उसी के बाद कुछ टूल्स को अपने सिंबल्स में रखा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्शन पेजेस के बारे में, तो इसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला कवर पेज, दूसरा ब्लैंक पेज, तीसरा पेज ब्रेक। हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले ऑप्शन कवर पेज से। अब हम ये जान लेते हैं कि कवर पेज क्या होता है। नॉर्मली जब आप कॉलेज के लिए असाइनमेंट क्रिएट करते हैं या स्कूल्स के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं या फिर कुछ पेजेस का डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, उसके ऊपर जो पहला पेज आप लगाते हो वो होता है उसका कवर पेज, जिसमें उस डॉक्यूमेंट एंड आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि डॉक्यूमेंट या आपका जो असाइनमेंट है वो किस टॉपिक के ऊपर है, या फिर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, या फिर डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिखते हैं कवर पेज पर। जब आप कवर पेज ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे रेडीमेड कवर पेज डिजाइन शो होंगे। जो डिजाइन आपको अच्छी लगे उस पर क्लिक करके अपने हिसाब से आप डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली डिजाइन सिलेक्ट, इस डिजाइन में इस वाले कवर पेज में मैं अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो होने वाला है एमएस वर्ड नोट्स। मैं इसे टाइप कर लेता हूँ इसमें एमएस वर्ड नोट्स। डॉक्यूमेंट का सबटाइटल अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। इसमें आप नीचे डेट वगैरह भी लिख सकते हैं, आप अपना एड्रेस वगैरह लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, ऑथर का नाम वगैरह लिखना चाहो वो भी लिख सकते हैं। तो आप कई सारी चीज़ें कवर पेज डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कवर पेज को एडिट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपने दूसरे ऑप्शन ब्लैंक पेज के बारे में, यानी कि ब्लैंक पेज क्या होता है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारे पास केवल एक ही पेज है। अगर हमें यहाँ पर एक और नया पेज लेना है तो इसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। जब तक फुल पेज लिख लेंगे और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो बाद में हमें यहाँ पे एक नया पेज देखने को मिल जाता है। पर ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और इसको हम हर बार यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया पेज ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा तो हमारे सामने न्यू पेज ऐड होते चले जाते। अगर आपको शॉर्टकट की का यूज करके ब्लैंक पेज ऐड करने हैं तब कंट्रोल+ एंटर बटन दबाकर कर सकते हैं। जितनी बार कंट्रोल+ एंटर बटन दबाएंगे आपके सामने कई सारे पेजेस ऐड हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करें पेज ब्रेक की, तो ये पेज ब्रेक क्या होता है। जब भी हम एमएस वर्ड पेज पर डेटा क्रिएट करते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा और हम इस लाइन से आगे पेज ब्रेक करके एक न्यू पेज लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे अगर देखें स्क्रीन पर तो हमारे पास केवल एक ही पेज है ना, और हम चाहते हैं इस लाइन के आगे हम पेज ब्रेक दें और डायरेक्ट नया पेज बन जाए। तो उसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो माउस का कर्सर आप इस लाइन के आगे रखो और पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से नया पेज ले सकते हैं। पेज ब्रेक को ज़्यादातर लिखे हुए पैराग्राफ
या उसके कुछ हिस्से को एक ही क्लिक में दूसरे पेज पर शिफ्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडम फॉर्मूले से एक पैराग्राफ जनरेट करता हूँ, जैसे ये पैराग्राफ है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है एक ही क्लिक में, मतलब मुझे एंटर बटन दबा के इसको नीचे ना ले जाना पड़े, डायरेक्ट एक बारी में क्लिक करूं और ये नए पेज में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने माउस का कर्सर इस पैराग्राफ लाइन के आगे रखा और पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जस्ट ये नेक्स्ट पेज में यानी कि न्यू पेज में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसके कुछ हिस्से को भी, जैसे आधे पैराग्राफ इसी पेज पर रहे और आधा पैराग्राफ दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने माउस का कर्सर यहाँ पे रखा इधर साइड और उसके बाद मैंने पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ का कुछ हिस्सा पहले पेज पर रह जाता है और कुछ हिस्सा नए पेज पर शिफ्ट हो जाता है। तो पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज भी कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब समझते हैं अपना अगला टूल, टेबल टूल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर हम बात करें टेबल टूल की, तो इसका यूज जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं टेबल टूल की ज़रूरत पड़ती है। टेबल से रिलेटेड सभी ऑप्शंस को हम इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। जब आप टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रिड बॉक्सेस मिलते हैं जिससे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आप माउस के कर्सर को इन बॉक्सेस के ऊपर मूव कराते जाओ, आपके सामने टेबल क्रिएट होती चली जाती है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की। सबसे पहले हम टेबल के कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे कि कॉलम्स, रोज और सेल्स के बारे में। किसी भी टेबल में कॉलम को वर्टिकली काउंट किया जाता है, जैसे कि एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। हमारी टेबल में 4 कॉलम है। फिर आती है बात रोज की, तो ये गुलाब वाला रोज नहीं है, ROWS वाला रोज है, ठीक है। यहाँ पर रोज को हॉरिजॉन्टली काउंट किया जाता है, कुछ ऐसे एक रो, फिर उसके बाद दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, कुछ इस तरीके से आप रो काउंट कर सकते हैं। जहाँ पर रोज एंड कॉलम एक दूसरे को काटते हैं और एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, उसको बोला जाता है सेल। जैसे कि ये हमने सिलेक्ट करके बताया, ये अपना सेल है। टेबल की सबसे ऊपर वाली रो, यानी कि ये सबसे ऊपर वाली रो है, इसको हेडर रो बोला जाता है। अब आते हैं अपने अगले ऑप्शन इंसर्ट टेबल पर। इंसर्ट टेबल, अगर आपको बड़ी टेबल क्रिएट करनी पड़े, मुझे एक ऐसी टेबल क्रिएट करनी है जिसमें 50 रो हो और 5 कॉलम हो, तो इतनी बड़ी टेबल आप ग्रिड बॉक्सेस से क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज होता है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, यानी कि आप टेबल में कितने कॉलम चाहिए उतने आप नंबर्स लिख दो, टेबल में कितनी रोज चाहिए तो वो भी आप नंबर में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम तो 5 है। जस्ट आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 50 रो वाली और 5 कॉलम्स वाली टेबल क्रिएट होके आ जाती है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने 3 कॉलम वाली और जिसमें कम से कम 4 रोज हो, ऐसी हमने टेबल क्रिएट की। इस टेबल में हम कुछ बेसिक ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। अब हम इसमें कुछ डेटा फीड करना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट नेम, और आप कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो माउस कर्सर है वो दूसरी सेल में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर हम लिख देते हैं रोल नंबर। उसके बाद हमने टैब बटन फिर से किया और हम नेक्स्ट सेल में आगे इसमें लिख देते हैं एनरोलमेंट नंबर। टैब बटन एक बार और प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट रो में आ जाओ। स्टूडेंट्स नेम में माधव, रोल नंबर हम इसका लिख देते हैं 17। उसके बाद हम इसका लिख देते हैं 1758 एनरोलमेंट नंबर। उसी के बाद हम टैब बटन प्रेस करते हुए फिर दूसरा नाम लिखते हैं केशव। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं रोल नंबर 18 और उसके बाद हम इसको लिखते हैं 1759। फिर हम टैब बटन से नीचे की साइड आएंगे, तीसरा नाम हम लिखते हैं यहाँ पे उत्कर्ष। उसी के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर 19 और 1707। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा लिखा। अगर हम देखें तो टेबल में केवल 3 स्टूडेंट्स का ही डेटा आ सकता है। यदि आपको एक स्टूडेंट या उससे
अधिक स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है, तब क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में आप फिर से कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने क्रिएट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक न्यू रो क्रिएट हो जाती है। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं मोहित, रोल नंबर 20 और 17 और भी डेटा अगर आपको ऐड करना है तो टैब बटन प्रेस करते जाओ और आपके सामने न्यू रोज क्रिएट होती हुई चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये तो थे कुछ बेसिक्स अपने टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। अगर हम टेबल के अंदर क्लिक करें तो रिबन में हमें दो एक्स्ट्रा टैब शो होते हैं, एक टेबल डिजाइन और एक टेबल लेआउट। ये दोनों अपने टेबल से रिलेटेड होते हैं। अगर आप टेबल के बाहर क्लिक करते हैं ये टैब आपके हाइड हो जाते हैं। उसी के बाद टेबल के अंदर फिर से क्लिक करते हैं तो टेबल ये दोबारा से हमें शो होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेबल डिजाइन टैब को। इस टैब में दिए गए ऑप्शंस का यूज करके आप सिंपल सी टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। इस टेबल स्टाइल ऑप्शन में हमें रेडीमेड डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इन स्टाइल्स को अपने हिसाब से और मैनेज करना चाहते हैं तो साइड में ही टेबल स्टाइल ऑप्शन से कर सकते हैं। हमने शुरुआत में ही बताया था कि टेबल की पहली रो जो होती है यानी सबसे ऊपर वाली रो को हम हेडर रो कहते हैं। अगर आप हेडर रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करने से आपकी जो हेडर रो है वो हाईलाइट हो जाती है। टोटल रो का मतलब होता है टेबल की लास्ट वाली जो रो होती है, सबसे नीचे वाली जो रो होती है उसको टोटल रो कहते हैं। अगर आप टोटल रो पर क्लिक करते हैं तो वाली रो में कलर आ जाता है। उसी के बाद आता है इसमें फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पहले कॉलम में कलर फिल हो जाएगा। उसी के बाद लास्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो लास्ट वाले कॉलम में आपका कलर फिल हो जाएगा। फिर आते हैं अपने बैंडेड रोज। तो जस्ट यहाँ से मैं लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से हटा देता हूँ और टोटल रो को भी यहाँ से हटा देता हूँ। अगर हम बैंडेड रोज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि एक रो में लाइट कलर है, एक में डार्क कलर है। तो कुछ इस प्रकार के पैटर्न हमारे सामने शो होते हैं बैंडेड रोज ऑप्शन से। सेम चीज आप बैंडेड कॉलम्स के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बैंडेड रोज को हटाता हूँ यहाँ से और बैंडेड कॉलम पे क्लिक करता हूँ। एक कॉलम में अपना डार्क कलर है, दूसरे में लाइट है, फिर तीसरे में डार्क है। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न हमारे सामने शो होता है कि आपको ये जो ऑरेंज कलर है हेडर रो में ना रहे, कोई और कलर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं शेडिंग ऑप्शन से। तो सबसे पहले आपको इस हेडर रो या जिस भी रो में आप कलर चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ तो ब्लैक कलर हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे टेबल के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ से तो ये भी अपनी ब्लैक कलर की हो जाती है। तो और भी और अच्छे तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं टेबल को तो शेडिंग ऑप्शन से किया जा सकता है। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन होता है अपना बॉर्डर स्टाइल्स का। अगर आप टेबल की बॉर्डर स्टाइल्स बदलना चाहते हैं तो अगर आप गौर करोगे तो इसमें व्हाइट कलर के लाइनिंग्स या व्हाइट कलर के बॉर्डर्स आपको शो हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर स्टाइल्स आपकी बदल जाए तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल से कोई भी बॉर्डर स्टाइल आप सिलेक्ट कर लो, जिस भी कलर आपको यूज करना चाहते हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट की। जैसे हम बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने बॉर्डर पेंटर नाम का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। जो आपका जो माउस का कर्सर है वो ब्रश की तरह शो होने लगता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक एक रो के ऊपर तो आप बॉर्डर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान के चलो आपकी टेबल काफ़ी बड़ी है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं। तो हम उसी बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं एक ही बार में जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहो, जैसे बॉर्डर की आपकी जो विड्थ है उसको बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसको सिलेक्ट करो और फिर से आप जाके बॉर्डर्स पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल को अब समझते हैं नेक्स्ट टैब लेआउट टैब को। लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो होता है अपना सिलेक्ट का, यानी सिलेक्ट ऑप्शन बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है तो माउस का कर्सर उस सेल में रखो। जैसे कि मैं इस मोहित के नीचे वाली जो सेल है इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे गए और सिलेक्ट सेल पे क्लिक किया। अगर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का कर्सर उस कॉलम में रखो जिसे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा वाला जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, माउस का कर्सर इस वाली सेल में रखते हैं और अपना सिलेक्ट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हम
कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद अगर आपको रो सिलेक्ट करनी हो तो रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का कर्सर उस रो के अंदर रखो जिसको आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट ऑप्शन में जाके सिलेक्ट रो पर क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट टेबल ऑप्शन से किया जा सकता है। टेबल लेआउट में दूसरा ऑप्शन अपना व्यू ग्रिड लाइंस का होता है, यानी कि जैसे आपके सामने टेबल में जो बॉर्डर्स आपको शो हो रहे हैं इनको शो या हाइड करना हो तो इस वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल डिज़ाइन में जाना है। यहाँ से आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। बॉर्डर्स पे जाके इसको नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब इस टेबल की बॉर्डर हटने के बाद हमें टेबल का पता नहीं चल पाता है कि टेबल कितनी बड़ी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेबल लेआउट पे जाओ और व्यू ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको टेबल के ऊपर हल्के हल्के ग्रिड लाइंस देखने को मिल जाएंगे। इन्हें आप यहाँ से शो या हाइड भी करा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑप्शन में आप टेबल को लेफ्ट, राइट और सेंटर में अलाइनमेंट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल ऑप्शन के द्वारा आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो पेंसिल की तरह शो होने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये रो बन गई, फिर इसमें एक लाइन खींच दीजिए, कॉलम बन गया, फिर एक और खींच दीजिए, कॉलम बन गया। उसी के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो टेबल को अगर आपको पेंसिल की तरह ड्रॉ करना हो तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन इरेजर का होता है। इरेजर से आप बनाई गई टेबल को इरेज कर सकते हैं। इरेजर पे क्लिक करो और जिस भी लाइन को अगर आपको इरेज करना है उस पर क्लिक करते जाओ कुछ ऐसे, तो ये इरेज होती हुई चली जाती है कुछ। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन डिलीट का होता है। डिलीट ऑप्शन से आप सिलेक्टेड सेल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्टेड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्टेड रो को डिलीट कर सकते हैं और पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे उत्कर्ष वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें हमें ओके करना है। वो जो सेल है वो डिलीट हो जाती है। उसी के बाद अगर आपको टेबल कॉलम को डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम वाला पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाए, उसके लिए आप डिलीट ऑप्शन में जाएं, डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो टेबल में से कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रो को डिलीट करना चाहो तो रो को सिलेक्ट कर लो। इसमें मैंने रोल नंबर और एनरोलमेंट वाली रो को सिलेक्ट किया, डिलीट वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ से डिलीट रो पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ से टेबल की रो को भी डिलीट कर दिया। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके उसको किया जा सकता है। अब हम समझते हैं अपने अगले ऑप्शंस, इंसर्ट रो अबव रो। इस ऑप्शन से हम ऊपर की साइड एक नई रो ऐड कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर होगा उसके जस्ट ऊपर एक नई रो ऐड हो जाएगी। इस यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स नेम वाली रो में मैंने माउस का कर्सर रखा और उसके बाद इंसर्ट अबव पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे एक नई रो उसके ऊपर ऐड हो चुकी है। कि नीचे की साइड अगर आपको रो ऐड करनी पड़े तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। जहाँ पे आपका माउस का कर्सर होगा उसी के जस्ट नीचे आप एक नई रो बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेम चीज आप कॉलम के लिए कर सकते हैं। अगर आपका जो माउस का कर्सर है जैसे इस वाले कॉलम में और इसके लेफ्ट साइड में नया कॉलम बने तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि एनरोलमेंट के राइट साइड में एक नया कॉलम बन जाए और इधर साइड एक नया कॉलम ऐड हो जाए तो उसके लिए हम इंसर्ट कॉलम राइट पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप नए कॉलम और नए रो। आप समझते हैं अपना अगला ऑप्शन मर्ज सेल। अगर आप रिबन में गौर दें तो मर्ज सेल ऑप्शन अपना अभी एक्टिव नहीं है। अब ये समझते हैं कि मर्ज सेल ऑप्शन होता क्या है। मर्ज सेल ऑप्शन सिलेक्टेड सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है, यानी कि हम दो या दो से अधिक सेल जो सिलेक्ट करते हैं उनको मिलाकर एक सेल में बदलना हो तब मर्ज सेल का यूज होता है। मैंने यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया और मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पे उन सभी सेल को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम समझते हैं अपना अगला ऑप्शन स्प्लिट। स्प्लिट ऑप्शन के द्वारा आप एक सेल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रोज अपनी 1 है क्योंकि हमने एक ही रो को सिलेक्ट किया हुआ। ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम एक ही सेल के दो भाग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब ऊपर लिखा हुआ है मैथ्स, तो मैथ्स के बाद मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अलजेब्रा। उसके बाद मैं इसमें लिखना चाहूँगा ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस तरीके से।
उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन स्प्लिट टेबल का होता है। अगर आपको टेबल दो भागों में डिवाइड करनी है, मतलब दो अलग अलग भागों में ब्रेक करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आगे की जो टेबल है वो अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में आप स्प्लिट टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। एक टेबल ये हो गई, एक टेबल ये हो गई, और एक हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी वो ये है। तो कुछ इस तरीके से भी आप स्प्लिट टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का जो काम होता है अपने टेबल के कॉलम के साइज को एडजस्ट करना होता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन होता है ऑटो फिट कंटेंट। हम इस पे हमारे कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली कॉलम के साइज फिट हो जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे फर्स्ट नेम है तो उसके बाद का जो स्पेस था वो हटा दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम कंटेंट के हिसाब से भी ऑटो फिट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे कोई नया नाम लिखते हैं और काफ़ी लेंथी नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ MS वर्ड इंसर्ट टैब। जो भी कंटेंट हम लिखते जाएंगे उसके हिसाब से हमारे जो कॉलम का साइज है वो एडजस्ट होता हुआ चला जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है ऑटो फिट विंडोज। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल का साइज है वो पूरे पेज पर ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें अगला ऑप्शन होता है फिक्स कॉलम विड्थ। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपके जो कॉलम का साइज है वो फिक्स हो जाता है। चाहे आप उसमें कितना भी लेंथी टेक्स्ट लिखोगे तो कॉलम का साइज नहीं बढ़ेगा, आपकी जो टेक्स्ट की लाइंस हैं वो बढ़ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट टैब और इसमें लिखता हूँ टेबल लेआउट एंड टेबल डिजाइन। मैंने ऐसे कुछ इसके अंदर लिखा, तो अब हमारा जो कॉलम का साइज था वो नहीं बढ़ा, केवल हमारे जो है रो का साइज यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम ऑटो फिट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं अपने सेल साइज के, यानी कि सेल के हाइट और विड्थ को अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हम जैसे हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो सेल की साइज अपने बढ़ती हुई चली जाती है। विड्थ को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे सेल की विड्थ यहाँ से इंक्रीज हो जाती है। कम करना चाहते हैं यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसके साइड में दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। यानी कि हमारे जो भी टेबल है उस टेबल में जितनी भी रोज हैं उन सब के लिए एक समान साइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सभी रोज का जो साइज है वो एक जैसा हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो सभी कॉलम का साइज भी एक जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी के साइड में यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। टेबल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को हम अलाइन टू लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम करना चाहें तो वो हम इन वाले ऑप्शंस का यूज करके कर सकते हैं। आप इनको नॉर्मली खुद से भी एक्सप्लोर करोगे तो भी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। उसी के बाद होता है अपना अगला ऑप्शन सेल मार्जिन्स। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है टेबल लेआउट्स का। इस पर क्लिक करके हम अपनी सेल के मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन सॉर्ट ऑप्शन होता है। सॉर्ट ऑप्शन से टेबल के डेटा को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन होता है रिपीट हेडर रोज। अब ये जानते हैं रिपीट हेडर रोज होता क्या है। यानी कि हम अपनी टेबल की जो हेडर रो है उसको हर पेज में रिपीट करा सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज ज़्यादातर तब किया जाता है जब हमारी टेबल कई सारे पेजेस में बनी हुई होती है। जैसे कि हमारे सामने एक ये टेबल है जो कि एक पेज में, ये दूसरे पेज में भी है और ये तीसरे पेज में भी है और ये अपने फोर्थ पेज में भी है। हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडर रो है वो हर पेज में रिपीट हो। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हेडर रो को सिलेक्ट करेंगे, रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करेंगे। हर पेज में हम टेबल में हेडर रो को रिपीट करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप रिपीट हेडर रोज का यूज कर सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट का होता है। इस ऑप्शन से आप अपने टेबल के जो कंटेंट है उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लो जहां से जहां तक आपका डेटा लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करो और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो टेक्स्ट है वो टेबल से बाहर आ जाता है। यानी कि आप अपने टेबल वाले डेटा को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इस वाले ऑप्शन का यूज होता है। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन टेबल लेआउट के अंदर होता है फॉर्मूले का। जैसे कभी आपको MS वर्ड में कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े तो आप फॉर्मूले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे कुछ डेटा को चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर्स टाइप कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 40
400, इधर टाइप कर लेते हैं 600 और इधर टाइप कर लेते हैं 200 और इस वाली सेल में हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए। अब इस नंबर्स को हम करना चाहते हैं प्लस, या फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे इक्वल में सम का फार्मूला पहले से लगा हुआ है, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है अबव। तो MS वर्ड ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई कर लेता है हमारे जो टेबल में नंबर्स लिखे हुए हैं वो किस साइड लिखे हुए हैं। अगर ये ऊपर की साइड लिखे तो अबव आएगा, इधर साइड लिखे तो लेफ्ट आएगा, इधर साइड लिखे तो राइट आएगा, अगर नीचे की साइड लिखे तो बिलो आएगा। तो आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कंटिन्यू रखते हैं अगली क्लास में।